हैं, अभी पता चला। बट हाँ, अगर नहीं भी मालूम पड़ता तो शायद मैं उनसे ज़रूर ये बोलती कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इज़ हैंडसम। बहुत खूबसूरत हैं वो, यस, बहुत हैंडसम है। लेकिन शादीशुदा हैं। अरे यार, तो शादीशुदा है तो ये क्या बीच बीच में। जो संजय की हो चुकी है वो याद दिलाते हैं। ईशू बहुत टैलेंटेड हैं और इस सीरीज़ के जब मुझे अप्रोच किया गया रौनक के थ्रू, मुझे काफ़ी लोगों में जज्बा लगा, बिकॉज सब यंग हैं। डायरेक्टर साहिल काफ़ी यंग हैं, पूरी यंग जनरेशन की टीम है। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ये सीरीज़, और मैं खुश हूँ कि मैंने इस सीरीज़ कर रही हूँ। और अभी तक कितने टोटल सीरीज हो चुके हैं आपके? मे भी मेरी 6 सीरीज़ हो चुकी हैं। तो एक सीरीज़ का अभी तक मेरा शूटिंग नहीं हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ, जो यशपाल जी के साथ हो। बिकॉज ऑफ कोविड हम कानपुर जाना चाहते हैं 30 दिन के लिए, बट नहीं जा पा रहे हैं। बट उस सीरीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा भी मेरी 3-4 सीरीज़ अभी और ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। रंजी, और नेक्स्ट क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? गुंजन ने कुछ पूछा क्या और? नहीं। गुंजन, मतलब आपको पता रहता कैमरा चालू कौन पूछ रहा है, मानना पड़ेगा आपको। ये सवाल गुंजन का ही होगा। नेक्स्ट क्या कुछ प्लानिंग है इसके बाद? प्लानिंग कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तो। कोविड-19 जो देश पे मंडरा रहा है वो चला जाए, उसके बाद ही कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम खुद को सेफ रख के काम कर सकें, किसी का काम ना रुके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि सब बिज़ी रहें, सब काम करें। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है मेरी। कोविड में होली आ गया फिर से, न 1 साल ख़त्म होने वाला है अपना लॉकडाउन का। इस में मौके में होली का कैसा सेलिब्रेशन कुछ होने वाला, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल होली सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ। इवेंट, मुझे बहुत इवेंट के ऑफर्स भी आए हैं, बट मुझे लगता है कि होली इवेंट करना इस वक्त सही नहीं है। जान सबसे बढ़कर है, खासकर मुंबई में इस वक्त। बट हाँ, बहुत ही रंगों का त्यौहार है। हम घर में रहकर भी होली सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर परिवार सुरक्षित है हमारा। तो होली का कोई प्लानिंग नहीं है। महाराष्ट्र में अगर फिर से लॉकडाउन लगे, इस पे आपको क्या कहना है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगे, लेकिन अगर सिचुएशन पैनिक हो गई तो शायद लॉकडाउन लगेगा। ये बहुत बुरा होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि लोग खुद को जितना सेफ रख के काम कर सकें, क्योंकि मुंबई बहुत फास्ट सिटी है। फिर से लॉकडाउन लगेगा तो बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती लॉकडाउन लगे। सो लोगों को केयर करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, और होली जैसे त्यौहार को सेलिब्रेट न करके घर में सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैम, बिहार में अभी एक प्रोग्राम हुआ खेसारी लाल यादव, वहाँ पथराव हुआ। बंगाल में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में बोलते हैं लॉकडाउन लगे। तो ये सारे प्रशासन इन लोगों को प्रोग्राम करने के लिए ऑर्डर देती है, तो और प्रशासन ही लॉकडाउन लगाना चाहती है। तो इस पे कुछ गंभीरता से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी प्रशासन से, गवर्नमेंट से, कि अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऑडियंस या पब्लिक को इतना नहीं पता होता है कि एक जगह पर क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग अलाउड ही मत करो। जैसे रही बात शूटिंग्स की, सारे कारोबार शुरू हो गए हैं, दुकानें शुरू हो गई, सबका काम चल रहा है। शूटिंग बड़ी मुश्किल से शुरू हुई है। एक प्रोड्यूसर को बहुत डबल मेहनत करनी पड़ रही है शूटिंग करने के लिए। शूटिंग के अलावा, शूटिंग में जब हम कर रहे हैं तो बहुत सेफ रख के कर रहे हैं खुद को। बट ये जो इवेंट्स हैं, जो शोज़ हैं, जैसे मैंने कोई शो नहीं लिया, मुझे भी बहुत सारे शोज़ आए बट मैंने नहीं लिया, बिकॉज मैं खुद को खतरे में नहीं डालना चाहती और मेरी वजह से और लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहती। मे बी प्रशासन तो ठीक है, वो लोग अलाउड कर रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर होगा, बट एक्टरों को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त अवॉइड करें, इस वक्त सीरियसली अवॉइड करना चाहिए। अभी खेसारी जी के कल ही पथराव हुआ शो में, फिर से आज शो कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी आर्टिस्ट के शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो शो कर रहे हैं, इस पर आपकी कुछ प्रक्रिया? मैं क्या प्रक्रिया दूँ? पथराव होना ये सब बहुत आम बात हो गई है। इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे शोज़ में भी हुआ है ऐसा। फैंस तो दीवाने होते हैं, वो अपने स्टार को देखने के लिए आते हैं, और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी सही नहीं है तो ऐसी पथराव की नौबत आती है। तो जो शो करवा रहे हैं उनको केयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। आई थिंक अभी शोज़ को अवॉइड ही करना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ न लगे, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। गुंजन जी आई लव यू बोल रही हैं। और एक श्याम सुंदर जी के क्वेश्चन है, रानी जी आप खेसारी जी के साथ क्यों नहीं करती हैं? ऐसा नहीं है, खेसारी के साथ मूवी नहीं करती हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली मैं सुनती हूँ। खेसारी
नीचे जी बाकी बिजी हैं अपने अपने एक्ट के साथ। आई थिंक अगर मेरे लायक कोई रोल आएगा तो मुझे लगेगा कि काम कर सकती हूँ, डेफिनेटली मेरे पास सकता है। खेसारी दादा विजय राघवानी के साथ है अब प्लीज़ मैं बिल्कुल कोई कंट्रोवर्शियल सवाल कि मार्केट में रोज हो रहा है ये चीजें। जवाब नहीं देना चाहती। आपने भी मैं सफाई दी थी इस बारे में? सफाई नहीं दी थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि लड़ाई झगड़ा आप पब्लिकली नहीं करो, अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल सिर्फ काम करने का टाइम है। एक तो वैसे ही हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकले हैं, काम करने के टाइम पे लड़ाई झगड़ा होगा तो कैसे चलेगा। सो मैंने इसीलिए कहा। और कोई अच्छा सब्जेक्ट आता है या जो डायरेक्टर कहते हैं कि आप ही कर सकती हैं, तो डेफिनेटली मैं खेसारी जी ही क्या, मैं किसी भी हीरो के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। बट फर्स्ट मेरा डिमांड ये होता है कि रोल अच्छा होना चाहिए।